नमस्कार, मैं मालविका चौहान। आप देख रहे हैं ग्वालियर डायरी। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे मंत्री विजय शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी पर भी टिप्पणी की। आपको बता दें, मंत्री शाह ने कहा कि हमारे ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक संस्कार, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं और कुंभ हमारी पहचान है। दुनिया में कुंभ जैसा कहीं भी नहीं होता। सनातनियों का इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता। राहुल जी कभी इस कुंभ में गए हैं क्या? मुझे नहीं लगता उनके पिताजी भी कभी इस कुंभ में गए होंगे। आज वह हमारे बीच में नहीं है। वहीं उन्होंने कहा, अंबेडकर जी जब पहला चुनाव लड़े तब उन्हें किसने हराया था? उनकी बहुत सी योजनाओं को किसी ने मारा तो सिर्फ कांग्रेस ने मारा। हम तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। भाजपा अंबेडकर जी का दिल से सम्मान करती है। राहुल जी को जो करना है वह करे। पूरा देश और जनता उन्हें नकार चुकी है। मंत्री शाह ने यह बयान राहुल गांधी की मऊ यात्रा को लेकर दिया। प्रदेश में सहारिया आदिवासियों के बीच सबसे ज्यादा तेजी से पनप रहे कुपोषण पर भी प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री होने के नाते विजय शाह ने सख्त लहजे में बयान दिया है। उनका कहना है कि सहारिया आदिवासी क्षेत्रों में उनका पोषण आहार, उनको बेहतर इलाज, उनको राशन और 1500 रुपए हर महीने दिए जा रहा है। यदि किसी भी एक जिला अधिकारी ने इस मामले में गड़बड़ की तो हम सचिव को सस्पेंड नहीं करेंगे। हम 30 तारीख के बाद यदि योजना के लाभ से एक भी सहारिया रह गया हो तो हम कलेक्टर महोदय को भोपाल ही ले जाएंगे। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे को जलाने के साथ ही उस जगह पर भविष्य की प्लानिंग पर भोपाल गैस त्रासदी मंत्री होने के नाते विजय शाह ने कहा है कि इस घटना को बहुत साल हो चुके हैं, बहुत मंत्री आ चुके हैं। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, मुझे सिर्फ 1 साल हुआ है। हमने वहां से कचरे को हटा कर दिखाया है। हम उस जहरीले कचरे का निपटान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के साथ पर्यावरण के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। लोगों के अंदर के डर को हम दूर करके प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यह काम वही कर सकता है जिसके हाथ लंबे होते हैं। कचरा हटाए जाने के बाद फैक्ट्री की जगह का सही उपयोग हो, उसको लेकर भारत सरकार को कचरा हटाए जाने के बाद फैक्ट्री की जगह का सही उपयोग हो, इसको लेकर भारत सरकार के मिलकर कोई अच्छी योजना बनाएंगे और बहुत जल्द हम कचरे को जलाकर लोगों के दिल में जो डर है उसे भी खत्म करेंगे। वहीं नई शराब नीति में प्रदेश के सहारिया आदिवासी बहुल्य गांव में शराब दुकान खोले जाने की प्लानिंग से जुड़े सवाल पर मंत्री शाह बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यह विषय मेरा नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आबकारी मंत्री जी इस पर अच्छे से गौर फरमा पाएंगे। मुझे इस विषय की जानकारी बहुत कम है। आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर भी शराब की दुकानें खोली जाएंगी। कांग्रेस देखिए, ये विषय मेरा नहीं है और ये मुख्यमंत्री जी और जो हमारे आबकारी मंत्री वही उस पर अच्छे से गौर फरमा पाएंगे। मुझे जानकारी इसमें कम है। भोपाल गैस कांड से कचरा हटा दिया गया है, अब उस जमीन को लेकर किस तरह का प्लान तैयार किया जा रहा है? कितने साल हो गए आपको मालूम है? कितने मंत्री आए? बड़ी बात मैं नहीं करता, मुझे 1 साल हुआ है। कचरे को हटाकर पैसे की व्यवस्था करना और हम जलाने की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मार्गदर्शन में कर रहे हैं, पर्यावरण के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। लोगों को डर दूर करके अब कुछ नहीं बचा है, वो सब प्रक्रिया हमने की और हम तो हमारी पीठ अपने हाथों से थपथपा रहे हैं, क्योंकि अपने हाथों से अपनी पीठ वही थपथपाता है जिसके हाथ उतने लंबे होते हैं। हमने किया है। उस जगह का क्या प्लान? उस जगह का भी भारत सरकार के साथ मिल करके कोई अच्छी योजना बनाएंगे और बहुत जल्दी हम उसको जला करके और लोगों के दिल में जो भय है उसको दूर करेंगे। थैंक यू। सौरभ शर्मा की छात्रावास कन्या छात्रावास ग्वालियर में तैयार है। विभाग उनको ले ले तो अभी जो किराए से चल रहे हैं 4-5 छात्रावास, वो लोड भी कम हो जाएगा और सब सुविधा ये 4 छात्रावास जो तैयार है हैंडओवर होने की देर है। देखिए, मैंने वही आपको निवेदन किया कि हम उसकी जांच कर लेंगे। क्या बच्चों के सुरक्षात्मक रूप से वो ठीक है? अगर है तो जल्दी ले ले जाएंगे। और इससे और बड़ी बात, पहली बार हमने संभाग लेवल पर एक महिला अधिकारी और एक पुरुष अधिकारी की नियुक्ति करी है। उनको हम गाड़ी देंगे। 5 दिन काम के होते हैं, उसमें से 4 दिन वो औचक निरीक्षण करेंगी। लेडीज़ अधिकारी लेडीज़ छात्रावास में अचानक सोएगी, पुरुष अधिकारी बच्चों के छात्रावास में सोएगा। उनकी शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति, भोजन समस्याओं को बहुत करीब से देखेगा और उसके आधार पर बच्चों का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। 1 फरवरी से हम उसको एक गाड़ी भी दे रहे हैं। यहाँ पे हमारी एक आदिवासी महिला है, वो हमारे चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग की प्रभारी बनी है। कुल मिलाकर दिल से
हम उनकी सेवा कर रहे हैं और करना चाहते हैं। नई शराब नीति धरोहर, हमारे धार्मिक संस्कार, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, परंपराएं और हमारे कुंभ, ये हमारी पहचान है। दुनिया में कुंभ जैसा कहीं नहीं होता। दुनिया में सनातनियों का इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता। राहुल जी कभी किसी कुंभ में गए हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि उनके पिताजी भी गए हों। अब उनके बारे में कुछ कहना नहीं, हमारे बीच है नहीं, लेकिन ये छोटी राजनीति करते हैं और सनातन को आगे रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में जनजाति बंधुओं को, एससी बंधुओं को साथ में लेकर के इस प्रदेश का समग्र विकास चाह रहे हैं। जो है वो आपके द्वारा ली गई है, किस तरह की बैठक ली है, क्या इसका क्या रहा? देश की आज़ादी के बाद ये हमारे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने, जो हमारे बीजेपी का नारा है, सबसे नीचे सबसे पीछे उसको आगे लाना है। आदिवासियों में भी वो आदिवासी जो विलुप्त होती जनजाति है, शेरिया, बेगा और भारिया, उनकी ओर जितनी शिद्दत से काम हो रहा था, हमने और हमारे प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि शायद कुछ कमी है, कुछ कमी रह गई। और इसलिए पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने 24,000 करोड़ रुपया पूरे देश में पीटीजी के लिए, पीटीजी मतलब ऐसी विलुप्त होती जनजातियों के लिए दिया। और उस 24,000 करोड़ रुपया में से लगभग 8,000 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश में भी आया। हमने जो ये निवास करते हैं उनके घर, आप सब बेहतर जानते हो कि कहीं ना कहीं जो लिस्ट आती है